नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें कि 2000 के नोट को जमा कराने का आज आखिरी दिन है और 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी और बैंकों में 4 बजे तक अब नोट जमा कराने की सुविधा रहेगी और एटीएम में रात 12 बजे तक नोट जमा कराने की सुविधा रहेगी। तो 2000 के नोट को जमा कराने के लिए 4 बजे तक बैंकों में ये सुविधा रहेगी और बीते 2 दिन से बैंकों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और ऐसे में 2000 के नोट जमा कराने के लिए बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर 2000 के नोट को जमा कराने की 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख थी और आज 30 सितंबर को 2000 के नोट बैंक में 4 बजे तक जमा करवाने की सुविधा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एटीएम में रात को 12 बजे तक नोट को जमा कराने की सुविधा है और इसी कड़ी में आज आखिरी तारीख होने के चलते बैंकों में लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, बीते 2 दिनों से बैंकों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज 2000 के नोट को जमा कराने का आखिरी दिन है और बैंकों में 4 बजे तक नोट को जमा करवाने की सुविधा रहेगी और ऐसे में एटीएम में रात को 12 बजे तक नोट जमा कराने की सुविधा रहेगी। और बीते 2 दिन से बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में 30 सितंबर को 2000 के नोट को जमा कराने का आखिरी दिन रखा गया था और आज 30 सितंबर है, जिसके चलते बैंकों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर आज 2000 के नोट को बैंक में जमा करवाने का आखिरी दिन है और 4 बजे तक नोट जमा करवा सकते हैं लोग बैंक में और एटीएम में रात 12 बजे तक नोट जमा करवाने की सुविधा रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई 2023 को देश के सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 2000 के नोट को 30 सितंबर के बाद से सर्कुलेशन से बाहर करने की बात कही थी और यह ऐलान करते हुए यह भी कहा था कि समय अवधि दे दी गई है जिसका आखिरी दिन 30 सितंबर है, यानी कि आज है। 30 सितंबर तक इन नोटों को बदला लिया जाए, वरना ये नोट 30 सितंबर के बाद आपके लिए मात्र रद्दी रह जाएंगे। मगर जब इस नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया तो एक डाटा भी जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। आरबीआई का कहना था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे। मगर उसके बाद जो है एक बार फिर अगस्त के आखिर में एक और जो है आंकड़े आरबीआई के द्वारा जारी किए गए। उसके अनुसार आरबीआई का ये कहना था कि 2000 नोटों में से 93% आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। वहीं मार्केट में सितंबर की शुरुआत में 24,000 करोड़ रुपए के नोट अभी भी बचे हुए हैं। लगातार आरबीआई ये अवगत करा रहा है कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करा दिए जाए। अगर अभी भी कोई व्यक्ति अपने घरों में इन नोटों को दबाए बैठा है तो जल्द से जल्द, क्योंकि 30 सितंबर यानी कि आज इसकी डेडलाइन है, आज शाम 4 बजे के बाद बैंकों में आप इन नोटों को जमा नहीं करा सकेंगे, तो जल्द से जल्द इन नोटों को बैंकों में जमा करा दिया जाए, क्योंकि आज के बाद ये नोट करेंसी नहीं मात्र रद्दी बनकर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।
मगर जब इस नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया तो एक डाटा भी जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। आरबीआई का कहना था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे। मगर उसके बाद जो है एक बार फिर अगस्त के आखिर में एक और जो है आंकड़े आरबीआई के द्वारा जारी किए गए। उसके अनुसार आरबीआई का ये कहना था कि 2000 नोटों में से 93% आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। वहीं मार्केट में सितंबर की शुरू मगर जब इस नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया तो एक डाटा भी जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। आरबीआई का कहना था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे। मगर उसके बाद जो है एक बार फिर तो आपको बता दें कि 2000 के नोट को जमा कराने के लिए अब बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और राहुल आचार्य और शैलेंद्र लाटा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेंद्र आपसे जानना चाहूंगी कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है। 2000 के नोट बंद हो गए हैं और आज आखिरी तारीख है। बैंकों की अगर बात की जाए तो कितनी भीड़ देखने को मिल रही है बैंकों के बाहर? पिछले जब 23 मई को आदेश जारी हुआ था, इसी साल की 2000 के नोट आप जमा कर सकते हैं बैंक में या अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और इससे पहले भी आपको बताते हैं कि जब मोदी सरकार ने आरबीआई के तहत 2016 में 8 नवंबर को 8 बजे अनाउंस किया था कि पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे, नए जारी। उसके चलते छोटे नए भी नोट रहे, उसी के चलते 2000 का नोट भी बड़ा चालू हुआ था और काफी समय चला था। हालांकि एक्सपर्ट और अर्थशास्त्रियों की माने तो ये हो सकता है कि अब जो फैसला लिया गया है कि करेंसी के लिए बहुत फायदेमंद होगा और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में काफी लोगों ने गाँव से आके बैंकों में लाइन लग के और अपने अकाउंट में जमा भी कराए हैं। बैंकों में काफी भीड़ देखी गई है और लोगों का ये भी कहना है कि ये एक बढ़िया फैसला है। अब आगे देखते हैं सरकार किस तरह के नोट अब शुरू करती है। जी राहुल, जानना चाहूंगी कि अगर किसी कारणवश लोग बैंक में 2000 के नोट जमा नहीं करवा सके तो 1 अक्टूबर को नोटों का क्या होगा? क्या कुछ सुविधा मिलेगी लोगों को? क्या इस तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है नोट को बदलने की? जी, इस संबंध में तो आरबीआई फैसला करेगी ही। और क्योंकि अधिकांश लोग अनपढ़ भी हैं जो अपना ये समझ नहीं पाते हैं। हालांकि लोगों ने पिछले जनधन अकाउंट भी के जरिए काफी अकाउंट भी खुले हैं और जागरूकता भी आई है, ये भी बताना चाह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात मिलती है तो आरबीआई को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ये एक ऐसी जो बड़ी करेंसी जो जमा की जा रही है 2000 के नोट के लिए, एक थोड़ा समय भी दे सकती है आरबीआई और ये सरकार का फैसला होगा। लेकिन जो निवेश करता है, जमा करता है, वो कहीं ना कहीं वेट भी करेगा। मेरा अगला सवाल राहुल आपसे है कि लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस फैसले को लेकर और 2000 के नोटों को आज बैंक में जमा करने का आखिरी दिन है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम राजसमंद के बैंक ऑफ बड़ौदा के आज खड़े हैं और आपको बता दें कि आज जो 2000 का नोट था, जो नोटबंदी के समय जो 2000 का नोट चालू हुआ था, सर्कुलर में आया था और अचानक सरकार के द्वारा फैसला लिया गया इससे कि इस नोट को बंद किया जाए। तो लोगों में पहले एक वो जानना भी थी कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, पर सरकार के फैसले के बाद में आज यहाँ नोटबंदी के लिए लोग आज जो 2000 की नोट बंद हुई है वहाँ बैंक में जमा कराने के लिए भी आ रहे। तो हम इन लोगों से पूछेंगे कि इनके पास में कितने नोट थे और इस नोटों को आपने क्या किया और किस तरह से बैंक में जमा कराए थे। जो बैंक का जो नियम था उस हिसाब से 20 नोट 10 नोट जो भी था 20 तारीख लास्ट था, 30 अगस्त तक था, उस हिसाब से जमा कराया जी। और जी, कुछ तकलीफ हुई थी कि अगर 2000 की नोट वहां पर बंद हो गई थी तो माना जा रहा था कि ब्लैक मनी भी आएगी या एक पैकेट जो भी होगा और लोगों में काफी समस्या भी आएगी, तो ऐसा कुछ फेस करने को हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ फेस करने को नहीं हुआ। सारे जो सिस्टम से चल रहा था उस सिस्टम से ऐसा कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को ना परेशानी हुई जी। पर ये फैसला लिया गया कि 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए, तो इससे कुछ मार्केट में कुछ तरह उछाल और गिरावट इस तरह की देखी तो नहीं गई? ऐसा तो कुछ नहीं महसूस हुआ, नहीं मालूम पड़ा ऐसा कुछ भी जी। आपको तो जरूरी भी था बंद करना, ऐसा सरकार को लगा जी, सरकार ने बंद किया।
जी, आपको बता दें यहाँ लोगों में 2000 के नोट बंद कराने के लिए चेंज कराने के आज आखिरी डेट है, तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं, किस तरह से? कोई ऐसे इजी वे हो गया, इसको दिक्कत आराम से जो टाइम पीरियड जो दिए थे इन्होंने, टाइम पीरियड से सब काम हो गया। कुछ समस्या वगैरह कुछ आई थी? कुछ जी, बैंक में कोई घोटाला टाइप कोई एक्स्ट्रा पैसा ऐसा? आराम से इजी आराम। तो इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? जी, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर 2000 के नोट आपको बताते जो बंद हो चुके थे उसको आज चेंज कराने की आखिरी डेट है, और काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो आज आखिरी डेट है उसका फायदा उठाने के, क्योंकि जब कल से यह नोट मात्र एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा तो काफी सारे लोग यहाँ पर 2000 के नोट को आज चेंज कराने के लिए आए। लेकिन राहुल, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 2000 रुपए के नोट को और मोहलत भी मिल सकती है। क्या आरबीआई की ओर से कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आया है? जी, कहीं ना कहीं तो आज आखिरी तारीख बताई जा रही है, पर आरबीआई लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत राहत दे सकती है और इस नोट को चेंज कराने की थोड़ी बहुत मोहलत और लोगों को मिल सकती है। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बड़ा कदम उठाया गया है, तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया है कि 2000 के नोट को बंद करना पड़ा है? क्या कोई जानकारी मिल सकती है? चालू चल रहा है। मुद्रा होती है एक सीधे ही 100 का 2000 का नोट 100 की बंडल होता है, 2 लाख रुपए होते हैं। इस तरह के क्या है कि बड़े नोट हैं जो एक कहीं ना कहीं गिरोह के लिए भी हो रहे हैं और सरकार के लिए भी खतरा हो सकता है। ये सब इसको लेकर भी सरकार क्या है कि फैसला लिया है, बड़ा नोट है बंद करने की। और हिंदुस्तान की जब जनता कह रही थी जब नोटबंदी हुई थी कि ये समय एक आएगा कि 2000 का नोट भी बंद होगा। जी राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कि कुछ लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और पूछें कि जब ये फैसला आया था कि 30 सितंबर को 2000 का नोट का आखिरी दिन होगा और बैंक में जमा करवाने होंगे, उनके मन में क्या कुछ सवाल आए थे, कैसा उनको लगा था, क्या प्रतिक्रिया उनकी तब थी? बता दूं कि हम अभी बैंक के बाहर ही खड़े हैं और काफी सारे नागरिक हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आपको जब पता चला कि यहाँ पर जो 2000 का नोट बंद हो चुका तो किस तरह का फैसला लिया गया था, इस तरह का फैसला लेगा तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी, मालूम नहीं जी, आप ग्रामीण है आप, तो आपके पास में कितने सारे कुछ नोट होंगे तो उसको चेंज कराने के लिए कोई नोट ही कोई जमा ही कराएगा, नोट ही कोई। जी, ग्रामीण लोग हैं, इनके पास में बता रहे हैं कि हमारे पास में और वास्तव में जो 2000 का नोट था वो मार्केट में कहीं ना कहीं दब चुका, तो इसी कारण यह कारण भी माना जा रहा था कि सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस 2000 के नोट को बंद किया। जी, तो बैंक के बाहर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लोगों में डर है या फिर कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे होंगे? बात अगर भीड़ की जाए तो किस तरह का माहौल है? क्या बैंक के बाहर भीड़ देखी जा सकती है? जी हाँ, कल रात को तो एटीएम के बाहर में काफी सारी भीड़ थी, काफी सारे जो बचे कुछ नोट थे वो लोगों ने यहाँ पर बदलाना शुरू कर दिए थे और नोट को चेंज कराने के लिए आखिरी तारीख थी, तो लोगों में एक डर भी बना हुआ था। पर जिन जिन लोगों के पास में जो 2-2000 के नोट थे, करीब 98% तो अभी आरबीआई का फैसला है कि अभी तक जमा हो चुके हैं। मात्र 2% है जो लोग आज के बाद में अगर आरबीआई मोहलत देती है तो उन नोटों को जमा करा दिया जाएगा। जी जी, तो अब 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है और ऐसे में लोगों के मन में भी काफी डर का माहौल था, उस समय देखने को मिला था जब ये खबर सामने आई थी। तो एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये नोट को लोग किसी कारण से, किसी वजह से आज नहीं चेंज करवा पाए तो आगे क्या होगा? क्या वो नोट रद्दी होंगे सिर्फ? जी, बताया तो शुरुआत में यही जा रहा है कि शायद इस नोट को आज अगर चेंज नहीं कराया तो ये रद्दी के बराबर ही है, लेकिन आरबीआई का जो सूचना मिली है शायद इसमें थोड़ी बहुत मोहलत दे सकती है और मोहलत देने के बाद में ये लोग इस नोट को चेंज करा सकते हैं। जी, बात अगर व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि व्यापारियों में तो आमतौर से देखा जा सकता है कि 2000 के नोट तो उनमें आम यूज होते हैं और ऐसे में भारी मात्रा में व्यापारी वर्ग बैंक के बाहर क्या नजर आ रहा है? जी, कुछ व्यापारी भी है, छोटे व्यापारी भी हैं हमारे साथ में। किस तरह आपके पास में अभी जब से 2000 के नोट बंद हुए हैं उसके बाद में कितने नोट आए हैं आपके पास में? ऐसा कुछ आए हैं चेंज कराने के लिए? किस तरह नहीं आए ना? ठीक है, तो किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? किस तरह का बिजनेस है आपका? गन्ने का जूस का छोटा व्यापार है आपका। तो छोटे व्यापार में 2000 का नोट बिल्कुल बंद हो चुका था। हाँ जी, कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिल रहा था। जी, वास्तव में ये 2000 का नोट जब नोटबंदी के द्वारा शुरू हुआ था तब से मार्केट में धीरे धीरे चलन में तो आया, पर धीरे धीरे लोगों ने इसको जब जमा करना शुरू कर दिया तो सरकार को एक अहम फैसला लेना पड़ा और इस नोट को कहीं ना कहीं बंद करने के लिए कहा गया।
लेकिन राहुल, कई तरह के सवाल और भी मन में आते हैं। अगर बात हम आम जनता की करें तो ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया, क्या वजह रही है 2000 के नोटों को वापस लेने की? जी, बड़ा फैसला अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ये 2000 का जो नोट था क्यों बंद किया, आपकी जनरल राय क्या है? तो क्या 2 नंबर का बहुत धंधा होता था, इसके लिए उसको बंद किया। जैसे हवाला का धंधा है वैसा है, इसके लिए उसको बंद करना पड़ा। नोट थोड़ा होता था, अमाउंट बड़ा हो जाता था जी, इसके लिए उसको बंद किया। बंद किया। तो सरकार जो आरबीआई का जो फैसला है सही फैसला लिया जी। गरीब वो पहले ही बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में बंद किया। बाद में बंद किया जी। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो हवाला होता था और जो 2000 का नोट छोटा आता था इसको कहीं पर भी यूज मतलब रखा जा सकता था और एक बड़ा अमाउंट भी छोटे से रूप में ट्रांसफर कर सकते थे। तो आरबीआई व सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि इस नोट को बंद करने के लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है कि इस नोट को बंद कर दिया जाए, जिससे ब्लैक मनी और हवाला जैसे काम में रोक लगाई जाए। जी, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आरबीआई आज बड़ा अपडेट दे सकता है और हो सकता है कि 2000 के नोट को वापस लेने की मोहलत और बढ़ा दी जाए और अक्टूबर में ये मोहलत और बढ़ा दी जाए। क्या ऐसा कुछ अपडेट सामने आया है? जी, ऐसा आ रहा है। आरबीआई कह रही है कि जो अभी आज जैसे आखिरी तारीख बताया जा रही है, पर कुछ संकेतों से पता चल रहा है कि आरबीआई इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकती है। जी, तो राहुल, मैं एक बार चाहूंगी कि आप पूरा नजारा दिखाएं, भीड़ दिखाएं और तमाम लोगों से आप जानने की कोशिश करें कि किस तरह की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की मुश्किलें। बात अगर महिला वर्ग की करें कि तो महिलाओं में भी देखने को मिलता है कि घर में कुछ। जी, आपको बता दूं कि अभी हम तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगी क्या माहौल है, क्या देखने को मिल रहा है? बैंक के बाहर माहौल किस तरह का है, कितनी भीड़ है? जी बिल्कुल, देखिए कांजी, बताना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई को जो है देश के सबसे बड़े नोट यानी देश के सबसे बड़ा जो 2000 का नोट था सर्कुलेशन में, उसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। मगर जिस दिन इस नोट को बंद करने का ऐलान किया था, उसी के साथ इस नोट को बदलाने का कहीं ना कहीं समय भी दिया गया था। 30 सितंबर यानी कि आज इस नोट को बैंकों के द्वारा बदलाने की आखिरी तारीख है। अगर मैं बैंकों की तस्वीर दिखाना चाहूं तो अभी मैं बैंक के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके कोई भी तस्वीर अभी हमें देखने गया था यानी 19 मई को। उसके बाद एक डाटा भी आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपए जो है उस समय बाजार में सर्कुलेशन में थे। मगर उसके बाद जो है आरबीआई ने कुछ दिन पहले यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और आंकड़ों के अनुसार ये बताया कि 31 अगस्त तक 2000 के जो नोट है वो 93% जो है आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। मगर अब भी जो है 24,000 करोड़ नोट है जो आरबीआई बाजार में सर्कुलेशन है। उसके बाद लगातार जो है ये अवगत कराया जा रहा था कि जो लोग अभी भी उन नोटों को दबाए बैठे हैं वो जल्द से जल्द आकर अपने नजदीकी बैंक में इन नोट्स को जमा करा दे, क्योंकि 30 सितंबर यानी कि आज ये नोट है, ये 2000 की जो करेंसी है वो मात्र रद्दी लोगों के लिए रह जाएगी, वो किसी तरीके से चलन में नहीं रहेगी। जी, लेकिन प्रशांत, ऐसे में एक सवाल ये भी अहम है कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया कि 2000 के नोटों को वापस लेना पड़ गया? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने लोगों से भी बात की थी तो लोगों का ये कहना था कि जब ये 2000 के नोट बंद करने की घोषणा की गई और लगातार पिछले 3 दिनों से हम अपडेट लोगों से ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2000 के नोट बंद करने का खासा फर्क जो है आम जनता पे नहीं पड़ा है। मगर कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है, जो बड़े बिजनेसमैन है, क्या पता उन्होंने एक जो है बड़ी रकम को है उन्होंने रोक रखी हो, उससे दबाए बैठे हो, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलवाने के लिए अगर शब्द का इस्तेमाल करें तो ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए, क्योंकि 2000 का नोट है वो बहुत कम संख्या में एक बड़ी रकम को जो है हम जमा कर सकते हैं। तो उन्हीं जमा की गई रकम को बाहर लाने के लिए सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये फैसला बताया जा रहा था, क्योंकि आम जनता के ये कहने था कि 2000 के नोट बंद होने से आम जन को तो किसी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नोट तो आज बंद हुए हैं, इसके कई समय पहले कहे 1 साल 2 साल उनका कहना था कि हमें लंबा समय हो गया है, हमने 2000 के नोट के दर्शन ही नहीं किए हैं कि 2000 का नोट किस तरीके का दिखता है। जब नोटबंदी हुई थी और नए नोट जारी किए गए थे उस समय जरूर वो 2000 के नोट देखने को मिले थे, मगर
अब लंबे समय से वो 2000 के नोट उनको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आम जनता को कहीं ना कहीं इससे कोई कह सकते हैं खासा फर्क नहीं पड़ा। उसी की हमने ये तस्वीर दिखाई कि बैंकों में किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। इसका दूसरा जो है इसका ये भी रीजन मान सकते हैं कि नोटबंदी के बाद है जो डिजिटलाइजेशन है वो जोरों से भरा। लोग जो है कैश में अमाउंट रखने के बजाय डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जो है पेमेंट करना ज्यादा मुनासिब समझते थे, क्योंकि हर तरीके से डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट बेहतर है। कैरी करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो सिक्योरिटी के अनुसार भी, सिक्योरिटी के हिसाब से भी कैश को कैरी करना कम पसंद करते हैं। और डिजिटलाइजेशन का जो प्रचलन है वो नोटबंदी के बाद जिस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिए गए और जो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का प्रचार प्रसार किया गया कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है एंड्रॉयड मोबाइल से डिजिटल पेमेंट करने लगा, तो उसी का एक ये नतीजा कह सकते हैं हम कांची के आज ये जो तस्वीर नोटबंदी के समय हमें नजर आई थी वो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को 2000 के नोट के लिए वो लंबी कतारें बैंकों के बाहर नहीं देखने को मिल रही है जो नोटबंदी के समय देखने को मिली थी। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब एटीएम में रात 12 बजे तक नोट जमा करवाने की सुविधा रहेगी और इसी के साथ 4 बजे तक बैंकों में नोट जमा करवा सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।